आपके आइडियल्स क्या है, ठीक है, आप क्या क्या करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या है। कि मैं रोबोट हैंड बना रहा था, जो लोग के पास हाथ नहीं है, जहाँ पर जो है ना कि ये पूरी इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी फारिया ने इतना कर दिया कि आप अकेले आप कोई बड़ा चेंज आप नहीं ला पाएंगे। फिर यहाँ से मुझे समझ में आया कि क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी आपकी प्रोजेक्ट नहीं है। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. The app will be available in multiple languages and will contain a variety of functions, also including a feature for doctor and patient communication. These exercises are used once the 3 stages of the rehabilitation routine has been completed in order to enhance the movement. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिले व टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल खादर फिर एक बार एक अहम मौजूद और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारे बीच आज ज़ैन अहमद समदानी साहब मौजूद है। ज़ैन, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। वेलकम टू द शो। Thank you for inviting me. गुफ्तगू शुरू करने से पहले ज़ैन का मुख्तसर सा तारुफ करना चाहूँगा। आप एक यंग इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर है। आपके प्रोजेक्ट एक्सोहील ने माइक्रोसॉफ्ट इमेजिन कप 2022 को जीता है। आपका ताल्लुक़ हैदराबाद से है और इंटरनेशनल सतह पे ख़ास तौर पर साइंस फेयर्स और साइंस एग्जीबिशंस में मुख्तलिफ अवार्ड्स जीत कर हैदराबाद का नाम आपने रोशन किया है। एक बुनियादी सवाल से अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, राइट। जो आपका इन्वेंशन है, आपका एक्सोहील, उसका इंस्पिरेशन, उसका फंक्शनिंग और फिर उसका आउटकम, इसके बारे में बताइए ना। So एक्सोहील बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट था जी। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। So 2015 में आई हैड कम टू इंडिया ऑन माई फैमिली वेकेशन। और ये वेकेशन पर मैंने मेरे एक दूर के अंकल से मुलाकात हुई थी, ठीक है। और जो मुलाकात हुई थी, मैं हैरान हो गया था उनको देख के। वो जो है ना हाथ से ब्रश नहीं कर पा रहे थे, वो जो है ना कॉफ़ी नहीं पी पा रहे थे हाथ से। ये क्यों नहीं पी पा रहे थे बोल के, क्योंकि वो पैरालाइज थे। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कोई पैरालाइज पेशेंट से। यहाँ से मेरे दिमाग में सवाल आता है कि अच्छा तो हमारे पास तो टेक्नोलॉजी आ गई होंगी इसको डील करने के लिए वगैरह, तो फिर ये टेक्नोलॉजीज यूज़ क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने रिहैबिलिटेशन सेंटर वगैरह में पूछताछ की, ऑनलाइन रिसर्च की, और इससे पता चला मुझे कि ये टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास इंडिया में भी, पर ये बहुत ही कीमती है। ये लाखों रुपए में जाएंगे, एक्सपेंसिव। लाखों रुपए तो सबसे कम प्राइस जो अफोर्डेबल बोलते हैं ये दुनिया में, वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं 10 लाख तक जाने वाला है। तो ये सबसे कम है वो, फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप सोच सकते हैं। तो वो टाइम पर मुझे बहुत ही अनफेयर दिख रहा था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तो ये जो करोड़पति होंगे वही अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। ये हम जैसे और फिर कॉमन लोग, जरूरतमंद जिसको चाहिए उनके हाथ में तो ये आ ही नहीं रहा है। और फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज भी कवर नहीं करते ये। सही। तो वो टाइम पे मुझे झटका लगा और ये आइडिया आया कि मैं कुछ करता हूँ इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि मैं पहले से ही मैं रोबोटिक्स में था और मैं प्रोस्थेटिक हैंड्स पे काम कर रहा था। प्रोस्थेटिक हैंड्स बेसिकली कि मैं रोबोट हैंड बना रहा था, जो लोग के पास हाथ नहीं है, ठीक है। तो वो लोग के लिए मैं जो है ना ये अफोर्डेबल हाथा कर रहा था मैं। हाँ, तो मेरे ट्रांजिशन ये जरा आसान था मेरे लिए। सही। तो वहाँ से तो मैंने मेरी रिसर्च मेरे प्रोस्थेटिक हैंड के लिए पब्लिक कर दी ताकि दूसरे लोग कैरी फॉरवर्ड कर पाए। करेक्ट। और मैं ट्रांजिशन इस पे कर लिया था मैं। यहाँ से मैंने न्यूरो साइंटिस्ट से बात की, फिजियोथेरेपिस्ट से, डॉक्टर से। ये कई क्या बोलते हैं, ये 7-8 महीने की रिसर्च के बाद में मैंने डेवलपमेंट शुरू किया। एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स वी हैड अ फ्यू प्रोटोटाइप्स, जिसकी वजह से जो है मेरे अंकल को पहले दिन ऑफ रिहैबिलिटेशन ये मेरी चीज़ यूज़ करके उन्हें सेंसेशंस महसूस होना शुरू हुए माशाल्लाह हाथों में। ये माशाल्लाह कभी भी ये कोई और थेरेपी में हुआ नहीं था। सही। तो वहाँ से हमें समझ में आया कि चलो इसमें और भी ज़्यादा पोटेंशियल है। तो वो टाइम से हम इसके ऊपर काम करते आ रहे हैं। माशाल्लाह। आपकी एक टेक कंपनी है और फिर आपकी टीम है जो ये प्रोडक्ट के पीछे है, उनके बारे में थोड़ा बताइए ना। तो मैंने ये प्रोजेक्ट खुद से शुरुआत की थी, ठीक है। पर एट सम पॉइंट ये रियलाइजेशन आता है कि आप अकेले आप कोई बड़ा चेंज आप नहीं ला पाएंगे। सही। तो इसके लिए जो है मुझे टीम बनानी पड़ी, ठीक है। मेरी फर्स्ट मेंबर फारिया जुबैर मेरी बहन थी जी। वो जो है ना फैशन और टेक कंबाइन करती है। ओके, ठीक है। तो उसकी मदद से फारिया वाज एबल टू ट्रांसफॉर्म हमारा जो डिज़ाइन था पूरा रोबोट का, टू मेक इट फील लाइक अ सेकंड स्किन। करेक्ट, ठीक है। तो दुनिया में ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ है जहाँ पर जो है ना कि ये पूरी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी फारिया ने इतना कर दिया जी। तो वहाँ से वो था।
फिर मूविंग ऑन फ्रॉम देयर क्या बोलते और भी लोग रिक्रूट किए और टीम के क्या बोलते कोर हिस्सा मेरे पेरेंट्स हैं, जी, ठीक है। माय फादर हु हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी शुरुआत से, एंड देन माय मदर हु इंटरेक्ट्स विद पेशेंट्स रेगुलरली। तो बहुत कंज्यूमर इनसाइट्स जो है वहाँ से आपकी मदर से आते हैं आपके पास। हाँ जी। ज़ैन, अगर हम देखें कि 2016 से और फिर 2022 तक आपकी ये 6 साल 8 साल के अरसे में बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, आपकी कंपनी को, आपके प्रोडक्ट को मिले हैं। रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह आपने माइक्रोसॉफ्ट में भी विनर्स कप आपने हासिल की है। तो ये अवार्ड्स की जर्नी थोड़ा बताइए ना, कौन से अवार्ड्स आपको मिलते गए और हर अवार्ड के बाद जो आपका ड्रीम है, जो आपका फाइनल मकसद है, उसमें आपको कितनी मदद मिलती गई? हाँ जी, तो इसके लिए मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। तो मैंने तो शुरुआत की थी 2015 में, आइडिया वो हुआ था, ठीक है। ये प्रोटोटाइप्स मेरे 2016 के शुरुआत में बन चुके थे। 2016 में जो है गूगल साइंस फेयर बोल के एक वो इंटरनेशनल साइंस फेयर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा साइंस फेयर था, ओके, ठीक है। तो वो टाइम पर एप्लीकेशन पीरियड चल रहा था। ये मेरा अप्लाई करने का दिमाग था नहीं कुछ भी। हाँ, तो मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे मेरे साथ, ओके, ठीक है। तो वो लोगों ने एनकरेज किया कि हाँ नहीं ज़ैन, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर लो बोल के, कुछ जाने का नहीं है ज़्यादा। तो हमने बोला चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। तो मैंने एप्लीकेशन लिखना शुरू कर दिया। ये एप्लीकेशन जब लिख रहे थे, हम जो है ना पुराने विनर्स को स्टडी कर रहे थे कि वो लोगों ने एप्लीकेशन कैसा लिखा है, उनका प्रोजेक्ट क्या था, कैसा था। और वो टाइम पर मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि नहीं, क्या बोलते कि हमने ज़्यादा काम किया नहीं है, कि मेरा उतना इम्पैक्ट नहीं है जो कि ये लोग का है। तो मुझे ये एक पर्टिकुलर मोमेंट याद है जब मैं मम्मी को जाके मैंने बताया था कि आई हैव नॉट डन मच वर्क ऑन दिस, ठीक है, कंपेयर टू व्हाट द अदर विनर्स हैव। मैं जो ना ये साल पार्ट नहीं लूंगा, दैट आई विल टेक पार्ट नेक्स्ट ईयर, ठीक है, थोड़ा और काम करिए और बेहतर बना के, ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो मैंने ये वाले बहाने दे रहा था। सो शी बेसिकली टोल्ड मी कि अब जाने का क्या है, अभी कर लो, ठीक है, इतना एप्लीकेशन लिख चुके हो, सबमिट कर लो, इंशाल्लाह बेहतरी के लिए होगा, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन मैंने सबमिट कर दिया। फिर 2-3 महीने बाद क्या बोलते हैं, ये ईमेल आया उनसे कि आई वाज सिलेक्टेड एज ए रीजनल फाइनलिस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, इनके कई इंटरव्यू राउंड्स के बाद में जो है ना, आई वाज फाइनली सिलेक्टेड एज ए ग्लोबल फाइनलिस्ट। सो वो साल 16 ग्लोबल फाइनलिस्ट सिलेक्ट किए थे आउट ऑफ लाइक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन जो आए थे उनके पास, ठीक है। अगर मैं जो है ना वो मोमेंट पर अपने सेल्फ डाउट को मैं अपने कंज्यूम करने देता था, ठीक है, तो मैं वो मुकाम पर मैं जा नहीं पाता था। एंड आयरॉनिकली स्पीकिंग अगले साल गूगल साइंस फेयर हुआ नहीं। ओके, तो मेरे दिमाग में जो था कि वेट करने के, अगर वो मैं करने जाता था तो कुछ नहीं होता था। सही। और वही मुझसे मेजर रियलाइजेशन ये हुआ कि मेरे अंदर भी क्या बोलते हैं वो काबिलियत है जी। वहाँ से मेरी ये चेंज मेकिंग कम्युनिटी से मेरी इंटरेक्शन हुई। चेंज मेकिंग कम्युनिटी बेसिकली जो लोग क्या सोशल चेंज लाना चाहते हैं, तो आइदर प्रोजेक्ट्स के थ्रू, नहीं तो वॉलंटियरिंग के थ्रू, नहीं तो NGOs बना के। सो वो टाइम मुझे ये समझ में आया कि ये कोई भी कर सकता है, ठीक, कि सबके अंदर ये कि सबके अंदर हौसला है, कि सबके अंदर है ये, पर हम अपने आप के सेल्फ डाउट को वो कमज़ोर करके रखते हैं। सही। तो वहाँ से तो गूगल साइंस फेयर से वो पहला वो शुरुआत हुई। ये गूगल साइंस फेयर से जो है क्या मैंने जो ना ये सऊदी अरबिया में रीजनल साइंस फेयर होता है, तो वो मैंने कि CBSE की तरफ से होता है, तो उसमें हिस्सा लिए थे, उसमें भी फर्स्ट प्राइज़ मिला अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। फिर इसके बाद में मेजर अकॉम्प्लिशमेंट बताए तो 2019 में मुझे जो है ना ये ग्लोबल टीम लीडर की तरह सेलेक्ट किया था। तो ये ग्लोबल टीम लीडर क्या बोलते हैं, ये VR फैमिली फाउंडेशन बोल के है न्यूयॉर्क में। तो ये लोग 30 ग्लोबल टीम लीडर्स हर साल सेलेक्ट करते, तो ये लोगों ने नॉमिनेट किया था, मुझे सिलेक्ट किया था, और इन लोगों ने न्यूयॉर्क बुलाया था मुझे। तो न्यूयॉर्क में मुझे जो है ना ये एक हफ्ता क्या बोलते मेरी तरह और 29 और चेंज मेकर्स थे, ठीक, ये लोग के भी अलग अलग अमेजिंग प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है। पर यहाँ पर मेजर डिफरेंस क्या था बताए तो, कि लोगों की थिंकिंग में, इससे पहले जो है ना मेरा इंटरेक्शन साइंस फेयर्स वगैरह में था बच्चों के साथ, तो यहाँ पे जो है ना क्या था बोले तो फोकस आपके प्रोजेक्ट पे नहीं था, फोकस आप इंसान कौन है, ठीक है, आपकी क्या बोलते हैं, आपके आइडियल्स क्या है, ठीक है, आप क्या क्या करना चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या है, तो उसके ऊपर था फोकस। और ये फोकस आपस में क्या बोलते हैं, बातचीत में क्या नहीं, आप क्या काम कर रहे हो, वो सिर्फ एक सेंटेंस रहता था, फिर उसके बाद में आपके ऊपर फोकस आ रहा था। सही। फिर यहाँ से मुझे समझ में आया कि क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी आपके प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, कि आप है जो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कि ये प्रोजेक्ट नहीं तो इनिशिएटिव जो भी करना चाह रहे हैं, आपके बिना पॉसिबल नहीं रहने वाला। सही। तो वहाँ पर ये मेजर रियलाइजेशन हुआ था मुझे। और इंसिडेंटली स्पीकिंग वही साल 2019 में मुझे गूगल साइंस फेयर में मैं फिर से सिलेक्ट हुआ था, मैं ग्लोबल फाइनलिस्ट की तरह। तो वहाँ पर गूगल ने कैलिफोर्निया बुलाया था। तो वहाँ कैलिफोर्निया में जो है गूगल के साइंटिस्ट थे, फिर वहाँ पे ये
साइंटिफिक अमेरिकन, ये अलग कंपनी के साथ पार्टनर थे, तो वहाँ के भी साइंटिस्ट थे, तो वो लोग जज करने आए थे प्रोजेक्ट्स को, और वो एक्सपीरियंस से मुझे और आइडियाज़ मिले कि और बेहतर कैसा कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। फिर वहाँ से मूविंग फॉरवर्ड हमें नासा बुलाया गया था केरला में, जो हुआ था कॉल्ड आदिशंकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड। तो इसमें मैंने पार्ट लिया था उसके अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने भी सिलेक्ट किया था, तो उसके थ्रू हम लोग नासा गए थे वो साथ। इसके बाद में जो है डायमंड चैलेंज बोल के रहता है, ठीक है। ये डायमंड चैलेंज ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ओपन है ये, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योरियलशिप कंपटीशन है ये, ठीक है। तो ये कोई भी पार्ट ले सकता है, एंड आई वुड अर्ज एवरीवन जो हाई स्कूल में है टू टेक पार्ट इन दिस। आपके पास कोई भी बिजनेस आइडिया है, यू कैन पिच इट टू देम, उनके अलग अलग स्टेजेस रहते हैं, एंड दे आल्सो प्रोवाइड यू विद मेंटर्स एंड फीडबैक सेशंस। मेंटर्स एंड फीडबैक सेशंस में आपको खुद के बारे में आपको बहुत जानने मिलता है, आपको खुद के बारे में, खुद के प्रोजेक्ट के बारे में आप कैसे एनहांस कैसे कर पाए। सो ऑल ऑफ दिस इज वेरी बेनिफिशियल। तो उसमें भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें फर्स्ट प्राइज मिला सोशल इनोवेशन कैटेगरी। ये 2020 से ये मूव ऑन करे तो 2021 में हमें अशोका बोल के ऑर्गेनाइजेशन है, नाम हालांकि इंडियन है पर अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, पर यंग चेंज मेकर की तरह सेलेक्ट किया गया था। अभी अशोका जो है ना, कि ये मेरे कोहॉर्ट में तो ये 20 चेंज मेकर सेलेक्ट किए थे। ये 20 चेंज मेकर्स क्या करते हैं, अभी हम सबके पास एक कोलीडिंग आइडिया बनाना पड़ता है। कोलीडिंग आइडिया क्या है बोले तो कि हाउ कैन वी मेक चेंज मेकिंग मोर पॉसिबल। हमारा आइडिया ये था कि हम जो है ना क्या बोलते, ये स्कूल में जो है ना हम क्या बोलते चेंज मेकिंग और बूट कैंप्स कराएंगे। तो इसके ऊपर हमने पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया था और स्कूल में इम्प्लीमेंट किए थे। So this was that, and इसके बाद में coming to the सबसे बड़ा accomplishment मेरा अभी तक was Microsoft Imagine Cup। जी, Imagine Cup जी। Yes, so Microsoft Imagine Cup 2021 के at the end of 2021 एप्लीकेशन शुरू हुए थे। तो और ये भी जो Microsoft Imagine Cup है, हमारा ये लास्ट मिनट पे ये एप्लीकेशन हुआ था। हाँ कि वो टाइम में सब बिजी थे, तो वन ऑफ द टीम मेंबर्स उन्होंने जो है ना क्या ये लास्ट मिनट में सबमिशन हुआ था वो, और लास्ट में सबमिशन ऐसा हुआ था कि पता भी नहीं था कि हुआ बोल के। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लकीली वो हो गया था। फिर उसके बाद में हमने जो है ना इनके राउंड्स के थ्रू गए थे हम, ये रीजनल फाइनलिस्ट बने, फिर वर्ल्ड में वो लोग के फाइनलिस्ट थे वो, तो वो स्टेज पे गए। फिर वहाँ से जो है ना फाइनली हमें जो है ना वर्ल्ड चैंपियनशिप पे पार्ट लेने का चांस मिला हमें। माशाल्लाह। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप तक ये वन ऑफ द मेजर थिंग जो मिली हमें से वाज द मेंटरिंग सेशंस। ये मेंटरिंग सेशंस के लिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के एमवीपीज थे, तो ये लोग हमें क्या बोलते फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये बिजनेस आपका स्केल कैसा करते हैं, आपको क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए, आपको पिच आपको कौन से उससे कैसा करना चाहिए, इसमें जो फीडबैक मिली है, सो दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल थिंग्स दैट वी हैव रिसीव्ड अभी तक। आपकी जर्नी जब सुन रहा था मैं, बहुत इमर्सिव जर्नी रही आपकी, और सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन, अवार्ड के बाद अवार्ड, इसके बीच में जो फेलियर्स होते हैं, जो सेटबैक्स होते हैं, वो इंसिडेंट्स थोड़े शेयर करिए ना, और उससे फिर लर्निंग्स कैसे, बाउंस बैक कैसा होते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सब ये सोचते हैं क्या बोलते हैं कि ये अवार्ड है, ये सिलेक्शन है, हाँ नहीं क्या बोलते कि वो मुकाम पे वो आगे बढ़ते जाएंगे, पर ऐसा लाइफ में नहीं होता है। ये तो मेरे साथ क्या हुआ था कि 2018 के शुरुआत में, सो आई वाज डायग्नोज्ड विद अ रेयर मेडिकल कंडीशन, कि मेरा विजन हर 2 घंटे में डबल हो जाता था, और ये डबल होने के बाद में ये 10-15 मिनट में मेरी बॉडी गिर जाती थी, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाती थी वो टाइम पे, ठीक है। और ये कब हुआ था, क्या होता है, ये मेरे बोर्ड के एग्जाम्स में हुआ था, ठीक है। तो मेरे एग्जाम जैसे मेरे वो हो गए मेरे, और मेरी कंडीशन इतनी रेयर थी कि माई फादर हैड टेकन मी टू ऑलमोस्ट एवरी हॉस्पिटल, ऑलमोस्ट एवरी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल इन 2 to 3 cities, और वहाँ पे सऊदी अरेबिया में किसी को पता नहीं चला कि क्या कंडीशन है, क्या नहीं हो रहा है। तो मेरा सिचुएशन ये था कि मैं जो ना हर रात को मैं जो ना कोई अलग टेस्ट करा रहा हूँ, मैं कोई अलग हॉस्पिटल में, ठीक है, और कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्यों हो रहा है, कि इसका इलाज क्या है बोल के, और फिर सिचुएशन ये क्या ये बढ़ते जा रही है। तो ये करके मुझे इंडिया आना पड़ा था। ये इंडिया में आके अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग ने डायग्नोस कर पाए थे ये, तो डायग्नोस करने के बाद में, क्योंकि ये बहुत ही, क्योंकि जो रेडिटी जो थी कंडीशन की, तो इस वजह से सर्जरी ऑप्शन दिए थे हमें, ठीक है। पर सर्जरी के साथ में एक प्रॉब्लम ये थी कि रिस्क ज़्यादा थे, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन की तरह नहीं है ये, और मुझे तो ऑप्ट नहीं करना चाह रहा था मैं, रिस्क इन्वॉल्व है बोल के। तो ये टाइम पे क्या हो बोले तो मेरी सबसे छोटी बहन सुहा जुबैर, तो उन्होंने ये ठान लिया था कि वो मुझे हेल्प करेंगे। सुहा ने जो है ना क्या बोलते ये आई डिसीजेस के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, तो उन्होंने जब डॉक्टर से बात करके वगैरह एंड अदर ट्रीटमेंट्स देखे, सो शी वाज एबल टू मेक अप अ ट्रीटमेंट प्लान विथ विच आई वाज एबल टू नेचुरली रिकवर इन 1.5 years, 1.5 to 2 years, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, क्या बोलते कि इसके इंसिडेंट से ये ले सकते हैं कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, क्या बोलते कि हर चीज़ में क्या बोलते आप एक अच्छा ही देख सकते हैं आप, कि हर सिचुएशन को टैकल करने के लिए कोई अलग तरीका रह सकता है। इससे सिर्फ अपने आंखें खुले रखने चाहिए उसको। सही।
नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम आगे नहीं जा सकते, कि हमारी सोच हम कम कर देते हैं। तो बेसिकली स्पीकिंग, आप जिन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, आपका माइंडसेट जो है ना वैसे ही रहने वाला है कि हम सबके अंदर ये हौसला है कि वी ऑल हैव द पोटेंशियल विद इन अस टू मेक चेंज आउट देयर।